हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड के बारे में। यानी पीरियड किस तरह से आता है और कब प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला ये है कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी जिस दिन ब्लीडिंग आता है, उसके फर्स्ट डे को ही हम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। और उसी दिन ही फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, यानी उसका फर्स्ट डे जो होता है, जिस दिन आपको ब्लड आया है, उस दिन को ही फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। उसी दिन एग बनना स्टार्ट होता है। यानी अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें मेडिसिन स्टार्ट करना होता है, तो फर्स्ट सेकेंड डे से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि फॉलिकल्स अच्छे से अच्छा बने। ठीक है। अब दूसरा ये होता है कि पीरियड आता कैसे है। तो उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होने की वजह से यूट्रस को जो सप्लाई मिल रहा था, यूट्रस को जो सपोर्ट मिल रहा था, वो रुक जाता है। और उसकी वजह से जो लाइनिंग बनी होती है वो शेड ऑफ होने लगती है। उसी को हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। अब दूसरी तरफ ये होता है, अब ये इधर पीरियड आ गया, फॉलिकुलर फेज कैसे स्टार्ट होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन निकलता है। एफएसएच हार्मोन जो होता है वो ओवरी के फॉलिकल्स को जाकर स्टिमुलेट करता है। वहाँ से 5 to 20 फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ग्रो होना। अब उसमें से जो होते हैं, एक जो होता है वो फास्टर ग्रो होता है, यानी एफएसएच हार्मोन के ज़रिए से 5 से 20 फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल्स जो होता है वो तेज़ी से ग्रो होता है, और उसी को डोमिनेंट फॉलिकल हम कहते हैं। और उस फॉलिकल के ज़रिए से एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन जाके यूट्राइन लाइनिंग को तैयार करता है। पीरियड आके ख़त्म हो गया, अब वापस से वहाँ पे स्टार्ट होता है बनना पे यूट्राइन लाइनिंग, ताकि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो तो उसको सपोर्ट मिले। अब यहाँ पे जो डोमिनेंट फॉलिकल है से इनहिबिट करता है उसको। और जब ये इनहिबिट हो जाता है, यानी एफएसएच हार्मोन जब निकलना बंद हो जाता है, तो ओवरी में जो 5 से 20 फॉलिकल्स ग्रो होना स्टार्ट हुए थे वो सब डाई ऑफ होने लगते हैं। सिर्फ एक डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है वही ग्रो होता है, अच्छी तरह से तैयार करता है। यानी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो तो वहाँ पे बच्चे को सब कुछ न्यूट्रिशन हर तरह का मिलते रहे, ऑफ हो जाते हैं, और फिर दूसरी साइकिल में वो फिर वापस से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। अब दूसरा जो फॉलिकल, एक डोमिनेंट फॉलिकल है जो ग्रो हुआ है, उससे एस्ट्रोजन का लेवल निकलता ही रहता है कंटिन्यू, यहाँ तक कि यूट्राइन लाइनिंग अच्छे से ठीक हो जाए और वहाँ पे सारे न्यूट्रिशन और ब्लड जो होता है वो पूरा पहुँचने लगे। यानी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, एक फर्टिलाइज हो जाता है, तो वहाँ सब कुछ कम्प्लीटली बच्चे को मिले और प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है वो ग्रो हो और उसको हर तरह का सपोर्ट मिले। ये सब रेडी होने के बाद अब 14th डे पे एलएच हार्मोन राइज होना स्टार्ट होता है। यानी अब यूट्रस की लाइनिंग सब कुछ बन चुकी है, वहाँ प्रेगनेंसी अगर रुके तो किसी चीज़ की कमी ना हो, ये हो गया। दूसरा, एक यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, अब उसको फोड़ने के लिए, उसको रप्चर करने के लिए एलएच हार्मोन जो होता है वो निकलना स्टार्ट होता है। और जो 14th डे के अराउंड में ये प्रोसेस होता है, यानी इसी 14th डे पे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस 100% होता है। और फिर एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है, जहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए सारी कुछ तैयारी हो चुकी थी। अब अगर वहाँ पे यूट्रस में पहुंचने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, फर्टिलाइजेशन वैसे फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, वहाँ पे अगर स्पर्म पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद यूट्रस में आके फर्टिलाइजे वहाँ पे इम्प्लांट होता है, वहाँ प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, यानी अनमेरिड है, तो फिर ये एग जो होता है 24 to 48 आवर में डाई हो जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम से जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था वो शेड ऑफ होने लगता है। यानी जहाँ से एग रिलीज हुआ था उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं, वहाँ से प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू निकलते रहता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उसको सपोर्ट मिले, उसको हर तरह का न्यूट्रिशन मिले। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई रहती है तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे लो होने लगता है। और फिर उसके बाद 1 मंथ कंप्लीट होते होते यहाँ का सारा कुछ सप्लाई जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, और फिर यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो शट ऑफ होकर पीरियड आ जाता है।